अप्सराओं को काफी लोग बोलते हैं कि मैं अप्सराओं को बेचता हूँ, बेच देता हूँ, ठीक है। कर्ण पिशाच को मैं बेच देता हूँ। हाँ मैंने आज दिन तक जितने भी पॉडकास्ट किए वहां पे मैं दावा करता हूँ, जी। कोई भी आदमी कर्ण पिशाच या अप्सरा के साथ सेक्स करके बता दे तो मैं 1 करोड़ रुपए में दूंगा। आप कहते हो तो मैं यही चेक छोड़ के जाता हूँ, कोई भी बंदा ये करके बता दे तो मैं 1 करोड़ का चेक हाँ देने के लिए तैयार हूँ। आपकी ऑडियंस के सामने कह रहा हूँ और जी। हर पॉडकास्ट में मैं कहता हूँ। सर अब मुझे ये बताइए कि वशीकरण और मोहिनी क्या अंतर है इसमें? ठीक है। काफी लोग बोलते हैं स्टार कछुआ रखिए, वो वाला कछुआ रखिए। किसी जीव को दुखी करके या किसी जीव को अपने परिवार से दूर करके आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो? लेकिन क्या किसी के कपड़ों के माध्यम से या बालों के माध्यम से भी तंत्र किया जा सकता है या ब्लैक 100% किया मैजिक? जा सकता है। अच्छा, कपड़ों के माध्यम से तंत्र भी किया जा सकता है और कोक भी बांधी जा सकती है। कोक भी बांधी जा कोक सकती भी बांधी जा है। ओहो हो, सकती ये है। तो कोक बहुत बड़ी बंधन चीज होता है। है ठीक है। और तंत्र हो गए तो तंत्र का काट तंत्र से ही होगा। हाँ ठीक है। ये बात भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी। साधना करते अच्छा और माता पार्वती को भूख लगी ठीक है। तो महादेव को बोला मुझे भोजन चाहिए। हाँ, तो महादेव ने बात को अनसुना कर दिया अच्छा। और पार्वती माँ इतनी क्रोधित हो गई कि महादेव को निकल गई। हाँ हम सभी की लाइफ में कई बार कई सारे ऐसे क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं, हमें उनके जवाब मिल ही नहीं पाते। कभी हमें लगता है कि ये शायद ब्लैक मैजिक है या कोई तंत्र विद्या या कोई और ऐसी चीज जिसका जवाब खोजना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही सवालों के जवाब तंत्र साधक दे पाते हैं जो अपनी कई सालों की तपस्या के साथ उसके जवाब हम तक लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसे ही तंत्र साधक आज द नवनीत शो का हिस्सा हैं। दीपक जोशी जी हमारे साथ में हैं। 25 सालों से तंत्र साधना कर रहे हैं और आज हमारे शो का हिस्सा है। सबसे पहले द नवनीत शो पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ और माँ कामाख्या की कृपा ही मेरे ऊपर फुल बनी है। जी ठीक है। और माता की दया और दृष्टि मेरे ऊपर है। जी। ये मैं काम कर रहा हूँ 25 साल से भी मुझे ये कार्य करते हुए समय हो गया है। और 7 साल की उम्र से मुझे इस चीज़ का नॉलेज था और 14 साल की उम्र से मैंने ये कार्य चालू कर दिया। हो 14 साल की उम्र से काम कर रहे हैं आप। काम कर रहा हूँ। आपके गुरु के बारे में कुछ बताएंगे आप? गुरु हमारे ओगढ़ है, हमने पहले भी बोला है। जी जो हमारे गुरु ओगढ़ है, हमारे गुरुजी ने ओगढ़ ने ही हमें बीज मंत्र दिया है अच्छा, उन्हीं के बीज मंत्र से आप। और बीज मंत्र के बिना ही ये कार्य नहीं किया जा सकता। बीज मंत्र सबसे जरूरी है। बीज मंत्र से ही तंत्र होता है। जी ये बात है। ठीक बात है। अगर हम सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत हाँ। करें ताकि हर इंसान इस चीज से कनेक्ट कर जाए, जुड़ जाए, तंत्र क्या है? तंत्र और मंत्र दोनों महादेव की जटाओं से ही निकले हुए हैं। ठीक है। लोग मंत्र को तो मानते हैं, हाँ तंत्र को नहीं मानते जी। क्योंकि तंत्र से डरते बहुत हैं। हाँ हाँ तंत्र ये चीज नहीं है कि हर तंत्र में बलि दी जाए। हाँ ठीक है। तंत्र में बलि देना कोई जरूरी नहीं है। हाँ। लोग क्या सोचते हैं तंत्र करेंगे तो किसी की बलि देनी पड़ेगी, हाँ। मांस मच्छी मदिरा का भोग देना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। हाँ 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 ठीक है। ठीक है। आप किसी माता को या किसी देवी को, किसी शक्ति को या किसी पलित को आप अपने अंगूठे का हाँ, रक्त भी दे सकते हो, इससे भी माँ खुश हो जाएंगी। इससे भी माँ खुश होती है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को दर्द नहीं देना चाहते, हाँ वो किसी जीव हत्या को दर्द देना चाहते हैं, इसलिए वो खुद अपना अंगूठा नहीं कटवाना चाहते। जी। माँ कब बोलती है मुझे बलि दो? हाँ, ठीक है। हाँ। माँ को रक्त चाहिए, रक्त तो अपने खुद का भी दे सकते हो, हाँ रक्त भी देने में क्या है। जी जी। तो ये बेसिक तरीका है। और तंत्र जी मंत्र से भी ज्यादा काम करता है। हाँ। तंत्र बहुत फास्ट काम करता है और मंत्र स्लो काम करता है। अच्छा। तंत्र में अघोरी क्रिया होती है, हाँ हाँ अघोर मंत्र होता है, जी वो काम जल्दी साधक साधना करता है तो उसमें लाभ मिलता है। जी। एक आम इंसान भी तंत्र क्रिया कर सकता है या तांत्रिक के माध्यम से ही करना होगा? आपकी बात बहुत सही है। मेरे पास रोज कॉल आते हैं, पंडित जी मुझे दीक्षा दे दो, पंडित जी मुझे गुरु जी मुझे चेला बना दो। हाँ। कल की बात है, मैं कल पूजा पाठ कर रहा था जी। तो
वहाँ पूजा स्थान पे ही वो व्यक्ति आ गए जी। कि आपको मुझे दीक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे दीक्षा देते हैं? हाँ, हमने इतने सालों की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान किया है, तंत्र किया है, हाँ, तंत्र सीखा है। हाँ। मैंने कहा आपको तंत्र क्यों सीखना है? जी। कि मुझे बदला लेना है। और हमेशा ये ध्यान रखिए, हाँ। तंत्र कभी बदले के लिए होता ही नहीं है। हाँ, जो तंत्र वो तांत्रिक होता है, जी। जो तंत्र करता है, वो अपने लिए कभी अपना भला नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, तो मैं जी। आपको बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तंत्र करने वाला खुद साधक, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो दूसरों के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरों के लिए करेगा। तो आपकी साधना और आपका तंत्र वो सत्य है, नहीं तो आपका तंत्र झूठा है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मैं सर को ब्लैक मैजिक कर दूं या मैं वश में कर दूं, जी। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। जिस समय ये पूजा पाठ, ये विधि, ये तंत्र साधना हम सीखते हैं, उस समय एक प्रण लिया जाता है कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा। मैं मेरे ब्लड के लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ, 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 ठीक है? और ना मैं मेरे फायदे के लिए कर दूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, हाँ, हाँ। आपके लिए कर सकता हूँ। किसी दूसरे ने बोला मुझे ये पंडित जी विधि करवानी है, ब्लड पूजा, रिलेशन में नहीं कर सकते। ब्लड रिलेशन नहीं कर, और नहीं मैं अपना फायदा करा सकता हूँ, ना मेरा फायदा हो सकता है। हाँ, ठीक है? काफी लोग बोलते हैं मैं तांत्रिक हूँ, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। जी। वो नहीं कर सकता है। महादेव सैब शंभू है, वो आशीर्वाद देते हैं आपको ये तंत्र सीखने के लिए, लेकिन आप तंत्र का गलत उपयोग अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हो। जी, 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 जी। तंत्र के अगर बारे में बात पूछी जाए कि तंत्र से आखिर क्या पाया जा सकता है? क्या हासिल किया जा सकता तंत्र से हर कुछ, हर चीज पाई जा सकती है। है? हाँ, तंत्र से आप हर चीज करा सकते हो। जी। नीति और नियत आपकी सही होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी आप बात करें थे धन के लिए, जी। काफी लोग बोलते हैं कि मेरे घर में धन गड़ा है, हाँ, हाँ। मुझे रात को सपने आते सपने हैं। आते हैं। कंगाल आदमी को ही धन के सपने आते हैं। जी। मेरे पास रोज कॉल आते हैं, पंडित जी मेरे घर पे धन पड़ा है, किसी ने बोला है निकाल दो। फिर आप क्या करते हैं? ठीक है? काफी बार न्यूज़पेपरों में देखा होगा, लोग बेवकूफ बनाते हैं बिल्कुल कि सही वहां पे बात। धन गड़ा निकाला, वहां पे उन्होंने वैसे लूट की, वैसे लूट की। हाँ। धन गड़ा होता तो हम लोग या जंगलों में या पूजा पाठ क्यों करते? हम ही धन निकाल के कोठियों में, बंगलों में घूमते, गाड़ियों में घूमते। ऐसे धन नहीं निकलता है। जी। धन निकलता है, ऐसी बात नहीं धन आपके होता है, धन आपके कर्मों में होता है, तो आपको हाँ। पाया जा सकता है। या कोई ज्योतिष या तांत्रिक इसको धन को नहीं निकाल सकता। जी, जी। ठीक है? और इस नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है धन के नाम पे, जी। कि धन पे है, आपके गड़ा धन है, हम निकाल देंगे, हमें 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, वो गलत है। जी। आप किसी के बेकावे में आके अपने लाखों रुपए ना उड़ाए, और धन वो निकाल सकता है तो वो यहाँ पे क्यों बैठा है? हाँ, वो खुद ही निकाल लेता है धन। हाँ। इतनी सारी अरावली पहाड़ी पड़ी, इतना बड़ा हिमालय पड़ा है, कहीं भी जाके खड्डा खोद दो, जी। धन क्यों नहीं निकलेगा? जी, जी, जी। एक चीज़ और नोटिस करी हम लोगों ने, हम्म, कई बार लोग कछुए के थ्रू कुछ क्रियाएँ करते हैं, वो हम्म, भी कहते हैं कि धन वर्षा होगी। हम्म। ये सब भी क्या बकवास है? देखिए, कछुआ है, उल्लू है, जी। ये माँ लक्ष्मी के और महादेव के सेवक हैं। जी। ठीक है? उनको रखने से लोग, काफी लोग घर में कछुआ रखते हैं हाँ। कि अभी कछुआ आने से लक्ष्मी आएगी। जी। कछुआ हमेशा आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। ठीक है। काफी लोग बोलते हैं स्टार कछुआ रखिए, वो वाला कछुआ रखिए। किसी जीव को दुखी करके या किसी जीव को अपने परिवार से दूर करके आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, हाँ। जब तो बैंक लोन देने बंद कर देगी। आप तो ऐसा कीजिए, कछुआ लाके घर में रख दीजिए, आपके घर में पैसा आएगा, हाँ, हाँ। लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जी। देखिए, आप कछुए का स्वरूप रखिए, साक्षात कछुआ मत रखिए। स्वरूप रख सकते हैं। स्वरूप रख सकते हैं, स्वरूप से आपको लाभ मिलेगा। जी। लेकिन आप सोचते हो कि भी हम जिंदा कछुआ घर पे लिया है, हाँ। तो वो गलत है। किसी जीव की हत्या और जीव को परेशान करना तंत्र में कहीं नहीं लिखा। हाँ, तो ये गलत काम है अगर कर रहा है ये कोई। गलत है। जी। और मैं आपको कह रहा हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, जरूर होगी। हुँ। आप कछुए, तांबे का कछुआ लाइए, जी। आप पितल का कछुआ लाइए, हाँ, हाँ। अपने घर में रखिए पानी में, जी। पूजा पाठ भी कीजिए, जी।
शुक्रवार के दिन स्थापना कीजिए, जी, जरूर आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, राइट। लेकिन आप सोचो कि हम जिंदा कछुआ लेके आ जाए और लाभ तो मिलेगा लाभ तो नहीं, मिलेगा, तो नहीं इम्पॉसिबल। होगा, तो नहीं होगा। कई सारी बार मैंने ये बात सुनी है कि तांत्रिक जो हैं वो भूतों को अपने अधीन रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं, हाँ सच है? होता है, होता है? 100% होता है। कैसे करते हैं आप बताएं? आपने कभी सुना क्या? मैंने सुना है इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, कर्ण पिचासी, हाँ, डेढ़ फुटिया, हाँ, 1.5 फुटिया। कच्चा कलवा, जी, ठीक है, जी। भरम राक्षस, हाँ, हाँ। इन सबको भी सिद्ध किया जा सकता है। इनको सिद्ध करते हैं ओके। और सिद्ध करने पर वो कार्य करते हैं। हाँ, हाँ। अब आपने कच्चे कलवे की बात की, जी। जो कच्चा कलवा कैसे होता है आपको पता है? नहीं सर, सुना आपने? सुना है, बस सुना है। क्या सुना आपने? बस ये नाम ही सुने सर मैंने, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सुना क्या करते हैं। कच्चा कलवा हिंदू धर्म में जो छोटा बच्चा मर जाता है, जी। उसको जलाते नहीं है, हाँ, उसको उसको दफन किया दफनाते जाता हैं। है। दफन बनने पर उसकी आत्मा को जागृत किया जाता है। अच्छा। जागृत होती है वो आत्मा और वो अपने बेटे की जैसे हो जाती है। अच्छा। और वो जागृत आत्मा, आप उससे कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य आपसे करा सकते हो, हाँ, ठीक है। वो किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है, हाँ, किसी व्यक्ति को परेशान करना है हाँ। तो वो करता है। आपने सुना होगा, काफी बार घर में ऑटोमेटिक झगड़े होने लग जाते हैं, घर में एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, घर में मानसिक बीमारी होने लग जाती है, जी। ठीक है। और घर में उथल पुथल मच जाती है। लोग कहते हैं ना, घर में उथल पुथल मच गई। वो उथल पुथल इसलिए मचती है कि आपके कोई व्यक्ति या कोई तंत्र करके आपके घर पे कच्चे कलवे को भेजा है। हाँ, कच्चा कलवा बच्चे जैसे काम करता है, जी। ठीक है। वो परेशानी और तंत्र और जो मंत्र है, वो लोग 90% क्या करते हैं, मंत्र वालों के पास जाते हैं। हाँ, हाँ। क्या भाई, मुझे कोई ग्रह नक्षत्र की तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वो चीज तंत्र से ही करती है, वो तंत्र से संभव है। तंत्र से ही संभव है। और काफी लोग बोलते हैं, आप पंडित जी हमें कच्चा कलवा दे दीजिए। कच्चा कलवा वो हमारा बच्चा होता है, हाँ, हाँ। हम बच्चे को बेच नहीं सकते, नहीं बेच ठीक सकते। है। हाँ। और काफी लोग बोलते हैं कच्चा कलवा हम 2 लाख में बेच रहा हूँ, कोई बोला 10 लाख में बेच रहा हूँ, कोई 20 लाख में बेच रहा हूँ। कोई भी कच्चा कलवा नहीं बेच सकता हाँ। गुरु के बीच के बिना। और जो आपको बेचने का दावा कर रहा है वो आपको बेवकूफ बनाना है। जी। क्योंकि आपकी सिद्धि, आपकी भक्ति, जो आपका तंत्र है, हाँ। वो आपको मिला है। जी। और अब जो मेरे बाद में जो तंत्र मिलेगा, जो मेरे शिष्य को मिलेगा, हाँ, ये चीज बेची नहीं जा सकती, ये बेची नहीं जा सकती। ठीक है। फिर आप बात आते डाकनी। हाँ, जो डाकनी होती है ठीक है। वो एक समसानिक डाकन होती है। डाकन पता है, जो लोग चुड़ैल बोलते हैं, चुड़ैल, हाँ। ठीक है। हाँ, किसी व्यक्ति की या किसी स्त्री की या किसी पुरुष की डाकन और भूत के बारे में, दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हाँ। जो डाकनी होती है, हाँ, डाकनी एक राक्षसी रूप होता है। राक्षसी रूप होता है। जी। जो स्त्री कोई फांसी खा के मर गई है हाँ, हाँ। या किसी का कैरेक्टर खराब है, हाँ। घर वालों ने इसको त्याग दिया है, वो स्त्री डाकनी कहलाती है, वो डाकिनी बनेगी। ठीक है? और वो डाकनी बनने पर वो 100% किसी स्त्री में चली जाती है तो उसको लेके ही जाती है, अच्छा, वो लेकर ही जाएगी। 100% लेके जाएगी और स्त्री का रूप रंग चेंज हो जाएगा। हाँ, और आपने काफी बार देखा होगा, काफी लेडीज को मेडिसिन देने पर भी असर नहीं असर करता। नहीं होता है। हाँ, हाँ। धीरे 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 जिस तरह से दीमक किसी लकड़ी को खाती है, उसी तरह के ये शरीर को खा जाती है। हाँ, हाँ। ठीक है। बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग इस चीज को मानते हैं हाँ, हाँ। और काफी लोगों का मैंने काम किया। हाँ, क्योंकि ये सवाल कई बार लोग ज़हन में आता है और बहुत सोशल मीडिया पे पूछा जाता है कि अमीर करोड़पति अंबानी इसको, इन लोगों को क्या कभी तांत्रिक परेशान नहीं करता है, आत्माएं नहीं लगती क्या? ये भी परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ, हाँ। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जी। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, जी। ठीक है। उसमें कम से कम 20 नगर सेवकों का काम मेरे पास चल रहा है, जी। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। मतलब परेशानी तो है। ठीक है। और आज दिन तक 10 से 15 एमएलए मेरे जो अभी भी सरकार में हैं, जी। उन लोगों का काम मैं कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है।
अगर आपसे आपने कर्ण पिशाचिनी और डाकिनी का नाम तो लिया है, अप्सराओं की बात भी बहुत सारे लोग करते हैं कि तांत्रिक अप्सराओं को जागृत कर लेते हैं। कर लेते हैं। पहले बताएं अप्सरा क्या होती है और अप्सराओं को जागृत करके करते क्या है? देखिए, अप्सराओं को जागृत किया जा सकता है, सच्ची नीयत और नीति हो तो। सच्ची नीयत और नीति, ये हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कही। क्योंकि तंत्र या मंत्र हर कोई सीखना चाहता है, जी। गली गली में आपको मिल जाएंगे, हाँ। लेकिन आपकी मन की नीयत और नीति सही होगी ठीक तो है। वो आपको मिलेगी। हाँ हाँ। अप्सराओं को काफी लोग बोलते हैं कि मैं अप्सराओं को बेचता हूँ, बेच देता हूँ। ठीक है। कर्ण पिशाचिनी को मैं बेच देता हूँ। हाँ हाँ। मैंने आज दिन तक जितने भी पॉडकास्ट किए वहां पे मैं दावा करता हूँ, जी। कोई भी आदमी कर्ण पिशाचिनी या अप्सरा के साथ सेक्स करके बता दे तो मैं 1 करोड़ रुपए में दूंगा। हाँ 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 हाँ। आप कहते हो तो मैं यही चेक छोड़ के जाता हूँ, कोई भी बंदा ये करके बता दे तो मैं 1 करोड़ का चेक हाँ। देने के लिए तैयार हूँ, आपकी ऑडियंस के सामने कह रहा हूँ और जी। हर पॉडकास्ट में मैं कहता हूँ। जी। ये देवियां हैं, इनसे आप साधक और सेवा कर सकते हो, उनकी हाँ हाँ। उनकी भक्ति कर सकते हो, उनसे काम करा सकते हो, हाँ। उनके साथ आदेश या बुरा काम नहीं करा सकते हो। हाँ। काफी वो बोलते हैं, मैं कर्ण पिशाची के साथ सेक्स करता हूँ, कोई बोलता है मैं अप्सराओं से साथ सेक्स करता हूँ। ये नहीं होता है। अभी बीच में एक नया चीज चला कि भाई जो कच्चा कलवा है हाँ। उससे मैं हवाला का पैसा मंगा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, अब हवाला का पैसा मंगाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक वालों को उनसे संपर्क कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो रिजर्व बैंक वालों को उनसे कहना चाहिए भी हाँ पंडित जी कच्चा खोलो आप ही लाइए, आने हमारे सिक्योरिटी का पैसा बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए, हर चीज की सीमा होती है, हर चीज की पूजा विधि होती है। ठीक है, जी। लोगों ने ज्योतिष और तांत्रिक को एक मजाक बना दिया है। हाँ। कच्चा कलवा कोई चोर नहीं है जो आपके यहाँ चोरी कर दे। हाँ। कच्चा कलवा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। कच्चा कलवा एक बच्चा होता है जो पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करता है। जी। ठीक है, उससे में वो प्राप्ति होती है। ठीक है, लोगों ने मजाक बना रखा और आप कह रहे हो, मैंने ऐसे पॉडकास्ट वाले देखे जो ढोंग करते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं एक मिनट कट करो तो मैं अपने मोबाइल में बता सकता हूँ, मेरे पास एक ढोंगी पॉडकास्ट का भी है वीडियो। हाँ दिखाइए, प्लीज दिखाइए ना। ये लपड़ खा रहा है, देखो आप, पैसों के लिए लपड़ खा रहा है। कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? इस समय पे यहाँ पे आ गया। मेरा गुस्सा इतना है कि तेरे मारण गिरियां उतारी जा रही थी यहाँ पे लाइव हमारे सामने। इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, वो रो रहे हैं मेरे सामने, बाबा जी कैसा भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। क्या सच्चा प्यार या किसी भी तरीके का प्यार वशीकरण के जरिए पाया जा सकता है? इतना मजबूत हो सकता है ये नौटंकी कि है। मछली तड़पती है ना, आपको तो उसको आपके सामने कॉल लगा सकता हूँ, आपके सामने बोलूंगा ना मैं, जो बोलेगा जो करेगा ये मैं जो बोलूंगा वो करेगा। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। तो ये एक नई चीज आपने बता दी किस तरह से मार्केट में चल रहे हैं। हाँ। ऐसे पॉडकास्ट वाले मैंने पहले भी बताया था जो गुड़िया घुमा रहे हैं। गुड़िया घुमा रहे हैं। हाँ, पॉडकास्ट में अच्छा। कोई मटकी घुमा रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने देखा है। और कोई बोल रहा है कि लैंप हिल रहा है। हाँ 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 पॉडकास्ट के अंदर लैंप हिला रहे हैं। हाँ। भूत आ गया, देखो ये भूत आ हाँ, गया। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट लोग देखते हैं, जानकारी आपके के ऊपर लिए विश्वास करते ठीक हैं। है, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं भी हम आपका पॉडकास्ट देख के हम गुरुजी से जी, संपर्क करते हैं, जी। और आप ऐसे ढोंग करते हो हाँ। या ऐसे फ्रॉड करते हो जी। तो कैसे पब्लिक आपके ऊपर भरोसा करेगी? बिल्कुल ठीक बात है। अभी इन पॉडकास्ट वालों की ये स्थिति है हाँ। कि आप उनको पैसा दे दो, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं ये आपसे मार भी खा लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे जो करने के लिए आप। तैयार हाँ हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। है। और मैं कहता हूँ जनता को कि आप सही पॉडकास्ट और सही व्यक्ति का चुनाव करें। तो हम लोगों ने अप्सरा के बारे में बात करी, कर्ण पिशाचिनी को हम लोगों ने छू कर निकल गए, लेकिन ये सवाल दिमाग में है कि पूछूं आपसे कि कर्ण पिशाचिनी आखिर करती क्या है? क्या ये सिर्फ आपके सवालों के जवाब देती है या फिर आपका भूत भविष्य ये सब कुछ बताने का काम भी करती है और हाँ, मदद करती आपका है? भूत भी बता सकती है। अच्छा, भूत बता देगी। हाँ, कर्म पिशाचिनी वो कानों में आके आपको बोलती है। अच्छा। जो कर्म पिशाचिनी है, हाँ हाँ ठीक है, किसी के रिश्ते टूटे हुए हों, हाँ हाँ। पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जी। लास्ट समय तक अब लग रहा है रिश्ता टूट गया है हाँ या डिवोर्स के साइन करने हैं, हाँ। जब कर्ण पिशाचिनी को भेजा जाता है जी। और वो लड़की का मन बिल्कुल बदल देती है।
कान में बोल के। हाँ। हाँ और किसी लड़की के साथ अब आपको लग रहा है कि पूरा हमारा संबंध खत्म हो गया, लव खत्म हो गया, जी। तो ये पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की जाती है। हाँ उस लड़की का फोटो होना चाहिए, ठीक। लड़के का फोटो होना चाहिए। जी काफ़ी लोग इस अब आगे और मैं आपकी बात को थोड़ा काटूंगा। जी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि किसी हीरोइन को मुझे हीरोइन पसंद है, उसके साथ मेरा वो सेंड कर दीजिए। जी जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ कोई बोलता है मुझे वो पसंद है। जी। पंडित जी पूजा पाठ करते हैं तो क्यों ना कोई बड़े एक्ट्रेस कोई के अच्छी साथ ही। एक्ट्रेस के साथ मेरी सेटिंग करवाते हैं। हाँ कभी भी कोई तंत्र होता है या कोई मंत्र होता है हाँ तो आपके जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ ही होता है, हाँ। या आप उससे मिले हो, या आपका संबंध हो, जी जी। या किसी के साथ आपकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी हो, कुछ करेक्शन तो होना कलेक्शन चाहिए। होना चाहिए, हाँ। तो ये कार्य होगा। ठीक। कल आप बोलोगे विदेश के प्रधानमंत्री के ऊपर कर दो, थोड़ा होगा। ठीक। हर चीज की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ 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 अब मैं आपको बता रहा हूँ, कर्ण पिचासनी जाती है हाँ और फिर दो फोटो की पूजा होती है, लड़के और लड़कियों की, लड़का और लड़कों दोनों की पूजा होती है। हाँ। वो होती है शमशान में। हाँ शमशान में दो उल्लू के पंख हाँ। को रखा जाता है। ठीक है। दो उल्लू के पंख को रखने के ऊपर पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होती है। हाँ। विधि अनुष्ठान 11 दिन तक चलती है। अच्छा। 11 दिन के बाद हाँ ये कार्य होता है। कोई बोले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में काम नहीं होता है। हाँ हाँ 11 दिन के बाद वो अपना असर करना चालू हाँ करती है। हाँ हाँ। और कर्ण पिचासी जाती है तो खाली हाथ कभी नहीं आती, वो कार्य करके ही आते हैं। और उसमें काफ़ी बार लोग अपने पर्सनल मैटर में भी इसको यूज करते हैं। हाँ। पर्सनल मैटर मतलब किस तरह किसी से? का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ हाँ। या भाई बहनों में किसी की बन नहीं रही है, अच्छा। ठीक है, और बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी कराने पर प्रॉपर्टी की डील बाकी है, या जी। कोई बिजनेस में डील बाकी है, जी। तो उसको कराने में भी काफ़ी लोग करवाते हैं। लेकिन ये जो तंत्र है ये थोड़ा महंगा बहुत होता है, महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ है ये बात। सर अब मुझे ये बताइए कि वशीकरण और मोहिनी क्या अंतर है इसमें? देखिए, वशीकरण कभी भी लंबे समय तक नहीं चलता, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। शॉर्ट डिवीजन के लिए कितना होता है। ड्यूरेशन होगा इसका? उसमें डिवीजन ऐसा होता है कि 6 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 21 महीने, एक्सपायरी 40 डेट है इसकी महीने। यार? क्योंकि वशीकरण एक जबरदस्ती का प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है। किसी व्यक्ति को जबर में आपको वश करना है, ठीक है। वश करके कोई कार्य कराना है। ठीक है। यानी आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की ऊपर भी कराते हैं काफी लोग। हाँ हाँ। कुछ लोग किसी तीसरी स्त्री के ऊपर भी करवाते हैं। अच्छा। और अभी तो ये चलन ज्यादा हो गया है हाँ कि घर का बेटी लंगा डाय, वो वाली बात हो गई है। हाँ 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 हाँ। अपने मित्र के दोस्तों के घर पे ही लोग बुरी नजर डाल रहे हैं। जी। अभी ये स्थिति है प्रेजेंट टाइम में कि कोई दोस्त अपनी दोस्त की स्थिति देखता है तो उसकी नज़र गलत हो रही है। हाँ हाँ हाँ। वो लोग भी तंत्र प्रयोग करवा रहे हैं कि मेरी दोस्त की बीवी मेरे बस में हो जाए हाँ। और वो मैं कहूँ ऐसा करे। हे भगवान। और मोहिनी होती है वो मन से होती है, अच्छा। और मोहिनी लंबे समय तक चलती है। ठीक है। और मोहिनी में ये है कि मन मोहिनी बोलते हैं, हाँ। वो आपको मन से प्रेम करती है, ठीक है। मन से आपके साथ संबंध रखेगी अच्छा। और मन से हर कार्य करेगी। ठीक है। आपको पता होगा कि हाँ ये सत्य प्रेम हो रहा है, हाँ हाँ। और ये आपके जीवन भर तक चलती है मोहिनी। जी जी जी। और मोहिनी ही कार्य आपके पास जीवन में हाँ। प्रेम होना बहुत जरूरी है, प्रेम होना जरूरी ठीक है। है। आपके और दूसरी वाली पार्टी के हाँ। दोनों के बीच में प्रेम है तो ये मोहिनी काम करेगी। हाँ ठीक है ठीक है। आप किसी से लव करते हो हाँ। तो ये मोहिनी कीजिए, लाभ मिलेगा। वशीकरण करते हैं तो उसकी लिमिट होती है। वशीकरण होता जरूर है, हाँ। ऐसा नहीं होता, वशीकरण होता है, लेकिन इसको करने पर इसकी लिमिट होती है। एक लिमिट है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं पंडित जी वशीकरण 2 घंटे में होता है, 3 घंटे में होता है। वशीकरण 2 या 3 घंटे में नहीं होता, हाँ। और 400-500 में काम कभी नहीं होते। 400, 500, 1000, 2000 में कभी काम होते नहीं, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक बात है। काफी बोलते हैं, आपने देखा होगा 2 घंटे में काम, 3 घंटे में काम, 4 ऐसा घंटे में नहीं काम। होता। अरे 2-3 घंटे, 4 घंटे में हमें सामान लाने में हो जाता है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं उसमें लंबा समय लगता है। ठीक बात है। काफी बोलते हैं पंडित जी आपकी दक्षिणा बहुत ज्यादा है,
आज आप मार्केट में घी लेने जाओ, शुद्ध घी, जी। तो वो 2,000 रुपये किलो आपको मिलेगा। जी चंदन की लकड़ी 50,000 रुपये किलो, जी 25,000 रुपये किलो, जैसी लो जैसी। जी कस्तूरी देखो, सिंदूर देखो, हर चीज महंगी है। जी और वो आदमी सोचता है कि मेरा काम 1500 में हो जाए, जी कैसे होगा? हाँ उसके लिए तो आपको बेवकूफ बनना है, तो आप 1500 वाली स्कीम में जाइए। ठीक है, ठीक क्योंकि वो आपको 1500 में काम भी नहीं करेगा, आपसे पैसा भी ले लेगा। और जी। आपके जैसे 10 से 15 आदमी इसको मिल गए, तो हाँ। दिन में उसके तो 15 से 20,000 रुपये हो गए। उसका सेट हो और गया। वो काम हम नहीं कर सकते, जी वो काम हम नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, और नहीं हमें इस चीज के लिए संपर्क करें। घंटों मिनटों में काम हम नहीं करते हैं। और ये भी हम कहते थे 100, 500, 50 में काम नहीं होता है, और आपको लूटना है और आपको बर्बाद होना है, तो आप 100, 500, 1000, 2000 में काम कराइए। चक्कर में पड़े हैं। राइट ये राइट। बात। सर एक बात बताएं, वशीकरण आपने जिसके बारे में बात करी, वशीकरण का कोई कोई डरावना किस्सा आपके पास है जो आप सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ। सबसे भयानक किस्सा। वशीकरण बहुत ही भयानक ही किस्सा है, जी और आत्मा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जी एक व्यक्ति, दोनों पति पत्नी, दोनों पति पत्नी टीचर थे, जी और तीसरे व्यक्ति का घर में प्रवेश था, अच्छा आना जाना था, ठीक है। सब कुछ था। हाँ और पति पत्नी भी भक्ति भाव वाले, हाँ ऐसे नहीं कि भक्ति भाव वाले नहीं भक्ति भाव था। था। उस व्यक्ति ने उस स्त्री की फोटो के ऊपर वशीकरण करवाया। जी वशीकरण करवाने के बाद वो स्त्री बीमार होने लगी। ओ बीमार होने के बाद धीरे 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 पति पत्नी के संबंधों में खटास आ गई। खटास आने लगी, और जी। झगड़ा होने लगा। जी झगड़ा इतना हो गया कि दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। और अब आपको मैं दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, जो तीसरा व्यक्ति था वो दूसरे धर्म का था। अच्छा दूसरे धर्म का व्यक्ति था, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, दूसरे व्यक्ति धर्म के व्यक्ति से बच के रहो आप। हाँ, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने इतना खराब काम करवाया, हद से ज्यादा। अच्छा उस औरत के 3 बच्चे थे। हाँ उस दूसरे धर्म के व्यक्ति ने बोला कि मैं तुझे रखूंगा, तेरा भरण पोषण करूंगा, सब कुछ करूंगा, जी और उनका रिश्ता तोड़वा दिया। ओ रिश्ता तोड़वाने के बाद उस तीसरे व्यक्ति ने उस औरत को बोला, तू अपना धर्म बदल, हाँ तो मैं तुझसे शादी करूंगा। जी उसने धर्म बदलने से मना किया, तो उसको छोड़ के चला गया। और आज ये स्थिति है, हाँ वो औरत कैंसर से पीड़ित है। और जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसने इतना खराब तंत्र वशीकरण करवाया था कि पूरा घर परिवार सब बिखर गया। ना लड़की के माँ बाप रखते हैं, ना पति रखता है, जी ना बच्चे रखते हैं। आज वो स्त्री 4 दिन पहले मेरे पास आई, जी उसने मुझे कहानी कही। फिर हमने तंत्र प्रयोग शुरू उस किया। तीसरे व्यक्ति के ऊपर ही चालू कर दिया। अच्छा जो दूसरे धर्म का व्यक्ति था, उसके ऊपर हमने तंत्र प्रयोग किया। हाँ और हमने जो तंत्र प्रयोग किया है, वो इतना गंभीर और इतना भयानक किया है, उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। जी और दूसरे धर्म के व्यक्ति को मैं चैलेंज देता हूँ हाँ कि सनातन धर्म में उतनी ताकत है, उतनी तुम्हारे धर्म में नहीं है। जी क्या तंत्र किया हम लोगों ने, उनके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं उसको लेकर? हमने जी किया है भैरवी क्रिया। इसके माध्यम से क्या होगा? और भैरवी क्रिया होती है, अघोरी क्रिया होती है। जी भैरवी का मतलब समझा मैंने क्या बोला आपको? भैरवी कौन होती है? भैरवी माँ देवी है शायद मेरे ख्याल से। भैरवी एक स्त्री है, हाँ और अघोरी है, देवी नहीं है। ठीक है। अच्छा घोरी है। माँ कामाख्या की सबसे बड़ी साधक, अच्छा माँ कामाख्या की सबसे सबसे बड़ी बड़ी साधक तो माँ चमारी और माँ भैरवी है। ठीक है। ठीक है। और भैरवी विद्या एक शुद्ध विद्या है। ठीक है। भैरवी विद्या जो होती है, स्त्री को निवस्त्र करके, और वो भैरवी जो तंत्र करती है स्त्री, वो सामने बैठती है, ठीक है। और उसके सामने जो तंत्र करने वाला व्यक्ति है, हाँ वो भी बिना कपड़े बैठता है। ठीक है।
फिर माँ कामाख्या का अनुष्ठान होता है। जी माँ कामाख्या के अनुष्ठान और विधि विधान से ये भैरवी विद्या को जागृत किया जाता है। जी इसमें ये है, ये विद्या करते समय दोनों की, भैरवी और भैरव की कामना कभी जागृत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कामना जागृत हो गई हाँ। तो भैरव की मृत्यु उसी समय हो जाएगी। अच्छा मेरा मतलब तांत्रिक, मेरा कहना, ठीक 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 उसी समय वो मृत्यु हो जाएगी। और वो पूजा पाठ करने के बाद कैसा भी तंत्र कार्य किया है जी तो उसका हल है, सिद्ध होना ही है। सिद्ध होना ही होना है। और वो दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर तो इतना फास्ट असर करती है, सबसे ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक। तंत्र साधनाओं के बारे में तो हम लोगों ने लगातार बहुत सारी बात कर ली, लेकिन क्या किसी के कपड़ों के माध्यम से या बालों के माध्यम से भी तंत्र किया जा सकता है या 100% ब्लैक किया मैजिक? जा सकता है। अच्छा कपड़ों के माध्यम से तंत्र भी किया जा सकता है और कोक भी बांधी जा सकती है। कोक भी बांधी जा सकती कोक भी बांधी जा सकती है? ओहो हो, ये तो कोक बहुत बड़ी बंधन चीज होता है। है। हाँ हाँ। है और कोक बंधन कपड़ों के माध्यम से बहुत जल्दी होता है। और बालों के माध्यम से भी बालों के माध्यम से नहीं, कपड़ा हमेशा इजी मिलता है। इजी है, बाल फिर भी कपड़ा मुश्किल है। इजी है। बाल आपका जो लेंगे, अब मैं आपको बोलूँ आपका बाल तोड़ के तो आप नहीं दोगे। नहीं देंगे कपड़ा हमेशा इजी, और कपड़े से ही कोक बंधन होता है। जी। और कोक बंधन इस तरह से होता है, वो चाटन करवाते हैं। हम्म तो चाटन से ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के कपड़े, जो स्त्री होती है, उसका कपड़ा लेके जाने पर विधि विधान अनुष्ठान होता है, उसका कुल आगे नहीं बढ़े, उसका कुल का विनाश हो, उसके लिए वो पूजा पाठ विधि करते हैं। जी जी और जी दूसरा आपने बोला गलत, जी कुछ लोग स्त्री के साथ गलत कार्य करने के लिए, उस इंटेंशन से करते हैं। गलत शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो इस चीज़ का उपयोग करते हैं। जी काफ़ी सेलिब्रिटी भी करती है, ठीक है। मेरे पास बड़े बड़े नाम हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, सेलिब्रिटियों के मैंने काम किए। जी। तो अगर हम सिंपल से बात करें कि क्या अगर कोई आपसे कोई कपड़ा मांगता है तो नहीं देना चाहिए नहीं पहनने देना के लिए? चाहिए, और कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए कि कपड़ा पहनने से ही किसी दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा भी आपके शरीर में आती है। ठीक है, तो ना कपड़ा किसी का दे ना किसी ना से ले। ले। और बालों के ऊपर आपने तंत्र का बोला है, जी तो बालों का जो तंत्र है जी बहुत भयानक है। जी जो बालों का तंत्र होता है जी वो शमशान में किया जाता है। हाँ और शमशान होना चाहिए जागृत शमशान। अच्छा जागृत शमशान में आटे के 2 पुतले बनते हैं। ठीक है आटे के 2 पुतले बनने पर उनके ऊपर स्त्री का और पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है श्रृंगार करने पर फिर पूजा पाठ और 10 माँ शक्तियों का आह्वान होता है। ठीक है ये आपको बता देता हूँ, शक्तियाँ 10 हैं। हाँ 10 हैं 10 शक्तियाँ, ठीक है 10 माँ शक्तियों का आह्वान होता है। और स्त्री को जिस तरह से आप पुतले के साथ आप करोगे वही स्त्री के साथ होगा। हाँ जब लोग फिल्मों में देखते हैं सिमिलर चीज़ें दिखाई गई है। अब मैं, आपने ये सवाल मुझे पूछ ही दिया, हाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत ताज़ा सवाल ही है। जी शिव काशी से 4 दिन पहले मेरे पास एक केस आया। जी उसके ऊपर एक ऐसी क्रिया की औरत के ऊपर, आप मान नहीं सकते हो, उसके सगे जेठ ने करवाई। हाँ औरत को रात को लगता है कि मेरे साथ सेक्स हो रहा है, हाँ 101%। अच्छा और वो काफ़ी बार अपने पति को, अपने पियर वालों को और अपने सास ससुर को भी कह चुकी कह चुकी है बात। है। और बाकायदा काफ़ी बार उसके टाइम पीरियड में उसके घर में ब्लड भी गिरा मिलता है। तंत्र साधना में एक अलौकिक आत्मा होती है जो आपका रूप लेके किसी व्यक्ति के साथ संभोग या संबंध कर सकती है। अच्छा वो औरत कह के थक गई कि ये हो रहा है, लेकिन इसके घर वाले, इसके परिवार वाले मानने को तैयार नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उनके भाई वो मेरे पास आए कि पंडित जी, मेरी बहन ऐसा बोल रही है कि मेरा जेठ से मेरे साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन मैं मान नहीं पा रहा हूँ। वो तो अपने रूप में रह रही है, वो अपने रूम में सो रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। और उसी जेठ की नीयत उसके बहू के ऊपर खराब थी। जी जी हमने उसको समझाया कि भी हाँ ये है, ये है लेकिन उसके घर वाले नहीं मान पाए।
सडनली उसने सुसाइड कर लिया। ओह। आप पेपर पढ़ सकते हो, उसके पिताजी ने ससुराल वालों के ऊपर केस किया। आप ये मानिए, उसने अपने जवाई के ऊपर केस नहीं किया है, हाँ। जेठ के ऊपर केस किया। हम्म। दुनिया में हर तरीके के नीच और घटिया लोग होते हैं जी और सबकी सोच बहुत होती है। जी अब मैं बताऊं, फिर ये क्या करते हैं, पूतला लेके तंत्र प्रयोग करते हैं। जी। और तंत्र प्रयोग ज्यादा करके ये लोग करते हैं सेक्स के लिए। हाँ, मैक्सिमम लोग यही लगता है मेरे को, ठीक है, उद्देश्य सेक्स ही और है। आप ये मत सोचिए कि हमेशा पुरुष ही खराब होते हैं। महिलाएं भी इस कर रही महिलाओं भी बहुत होती है, जो आपकी फ्रेंड होती है या आसपास की मतलब महिला होती है, वो पुरुष को पाना चाहती है। ओके। ये अब लोग बोलते हैं पुरुष से कैसा हो सकता है पंडित जी। हाँ। पुरुष की पाँव की मिट्टी भी ले ले या पुरुष की फोटो ले ले, तो भी उसके साथ में वो शारीरिक संबंध की ये क्रिया की जा सकती है। अदृश्य आत्मा उसके ऊपर भेजी जा सकती है, तो उसको वही ख्याल आता है जो वो आत्मा कहेगी। हम्म। और वो आत्मा कहेगी तो उस आदमी का मनोबल उस औरत के सामने बढ़ जाएगा। उसको लग रहा है मैं अपने पत्नी के साथ दे रहा हूँ, मैं उस सामने वाली औरत के सामने दे रहा हूँ। घूम फिर के चीजें सेक्स 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 के आसपास ज्यादा पहुंचती है, Yes. ऐसा लगता है हाँ। दुनिया, धन और सेक्स। जी, मुझे ये बताएं कि किसी घर को हॉन्टेड बनाया जा सकता है, भूतिया बर्बाद करते बर्बाद किया Yes. जा सकता है? का एक मेरे पास केस आया था, जी करोड़पति पार्टी, जी। बॉम्बे में जू में उनका बंगला है। आप अच्छा। सोचिए तो कि कैसे होंगे। जी जी जी। और वो अपने भाई का मकान खाली कराना चाहते हैं हाँ। कि पंडित जी मुझे इस मकान में हिस्सा नहीं मिला है, मेरा भाई वो मकान खाली कर दे, इसको बर्बाद करा जाए। इसको बर्बाद किया जाए। जी ठीक है, फिर जी। जो भाई बर्बाद हो गया वो भाई मेरे पास आया। ठीक है। हॉन्टेड इस तरह से बना दिया कि सगे भाई के ऊपर जी, उसने मारण क्रिया करवाई। सबसे खतरनाक क्रिया होती मारण क्रिया, मारण क्रिया में आदमी की मृत्यु हो जाती है। है ना जी। और उस घर में रात को दरवाजे ऑटोमेटिक खुल के बजते थे। हाँ यही मैं कोई मजाकिया बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप कहोगे तो मैं उस जजमान से बात भी करा सकता हूँ। जी पढ़े लिखी पार्टी को ऐसे नहीं गालूगंज में पढ़े जी लिखे जी लोग। जी जी, पर ये हो रहा है। हाँ, दरवाजे घर के बजते थे हाँ। और घर में एक आवाज आती थी। ठीक है। वो आवाज इस प्रकार की आती थी कि भयानक, और सुनाई किसको देती थी? उसके भाई को। अच्छा, सिर्फ उसी को सुनाई दे उसी रही। को सुनाई दी, बाकी किसी को सुनाई नहीं देती थी। जी। और वो भूतिया आवाज हाँ इस तरह से कर दिया कि भाई का शरीर पतला हो गया, हाँ हाँ। भाई की आंखें काली हो गई, वो भाई विचित्र करने का काम करने लग गया। ओहो हो। कभी कभी तो अपने घर का बाथरूम भी जाता था। अरे बाप रे। इस तरह की उसकी स्थिति हो गई। ओहो। मरण अवस्था में इस भाई को ले आए। हाँ फिर उनकी मिसेज ने मेरा कहीं पॉडकास्ट देखा होगा, जी, उन्होंने मुझसे वहां से सुना। कनेक्ट किया। जी। प्रेरित किया। इन्होंने बोला पंडित जी हमने बहुत काम करा दिया है, हाँ। हमने इतनी सारी पूजा पाठ विधि करा दी कि हद से ज्यादा, पर हम result एक पढ़े नहीं लिखे होता। आदमी हैं, जी। हम ऐसे नहीं मानते, लेकिन अब हम ये चीज मानने लगे हैं। जी तो उनके पति जैसे बात हुई हमारी, वीडियो को हमने बातचीत की, जी निर्णय निकाला पूजा पाठ अनुष्ठान। हमने फिर पूजा पाठ विधि की। जी। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते ही पहला व्यक्ति उनका घर का ही निकला, वो उनका भाई। हाँ और वो उनका भाई उनका घर खाली करवाना चाहता है। और आज पहले टाइम में 135 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ, 100% होगी वो इस एरिया की। आप भली गूगल सर्च करके भाव देख लेना, मैं झूठ बोलता हूँ। जी 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 जी। उसमें उसको हिस्सा मिल गया तो भी वो हिस्सा लेने के पीछे उतारू था। और भाई के कान में खून निकलता था, हाँ कान और नाक में इतना खून निकलता था हद से ज्यादा। जी। डॉक्टर को चेक कराने के बाद भी लोगों को सोते समय खून बंद होता है, उसको सोते समय खून निकलता था आंख और नाक में से। हाँ उस मारण क्रिया को हमने रोका और हमने किया फिर तंत्र प्रयोग। जी। तंत्र प्रयोग हमने कच्चे कलवे का उपयोग किया। अच्छा। इस समय कच्चा कलवा बहुत काम आता है। हाँ फिर हमने कच्चे कलवे का प्रयोग किया और कच्चे कलवे का प्रयोग करने पर जो उसने हांडी क्रिया करवाई थी, हाँ। हांडी क्रिया करवाई थी उसने वाराणसी में। अच्छा। हांडी के ऊपर तंत्र करवाया था। हाँ वो हांडी हिलाने वाली हांडी नहीं जो पॉडकास्ट में हिलाते हैं, जी जी जी। तंत्र कर संसार में जो होता है ठीक है।
जो संसार में जो मुर्दा आता है उसके साथ एक हांडी आती है, वो तो राम राम सत्य है, जी जी, वो चलती वो है आपको आगे पता है, आगे। हांडी लेके जाते हैं जी और वो हांडी संसार में फोड़ देते हैं। जी। आपने देखो हांडी को हाँ, फोड़ते फोड़ हैं, दिया जाता है। काफी हांडी फोड़ती नहीं है, कुछ हाँ। लोग समझदार होते हैं जो हांडी को फोड़ते नहीं है, हाँ। वो वहीं बेवकूफी कर लेते हैं। उस हांडी पर मारण क्रिया की जाती है। मारण क्रिया उसने अपने भाई की फोटो से और पिंड से प्रेत को जगाया। ठीक है। फिर हमने वहीं उस पूजा पाठ को विधि करके कच्चे कलियों को भेजा और कच्चे कलियों को भेज के हमने उस भाई की पैतृक आत्मा जो अंदर डाल रखी थी हमने उसको निकाली। हम्म। पेत था, जी। हमने पेत निकालने के बाद हम्म। फिर हमने उसका रक्षण किया। हम्म। 64 जोगणी हम्म। और 12 बेरू की पूजा पाठ हमने की, जी अनुष्ठान करके उसका बंधन किया जी। और बंधन करने के बाद वो चीज निकली। हाँ। फिर हमने उस भाई के ऊपर वापस पलटवार किया। जी। आज वो व्यक्ति हम्म। बिस्तर में पड़ा है, ओ, उसके कर्म वो भोग रहा है। कर्म भोग रहा लोग है। बोला पंडित जी आपने किया, हाँ। हमने नहीं किया है, जी उसने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जी। हम ये चीज नहीं करते हैं, हाँ। मजबूरी करवा दी है, करनी पड़ी। करनी पड़ी। हाँ। उस स्त्री ने इतने दुख देखे हैं हद से ज्यादा, हाँ। और पैसों के लिए उसने अपने भाई के ऊपर मान के रखा। जी जी जी। उस उनको आसानी देने के लिए जीवन में आपको करना ही पड़ा ये। जी। ऐसे बहुत सारे साधक हैं पूरे विश्व भर में। हाँ। एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम बड़ा लिया जाता है कि हाँ। उनके पास भी शायद कोई शक्तियां हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कौन सी शक्तियां हैं? उनसे गुरु से उनको गुरु मंत्र मिल चुका है। अच्छा। जैसे कि मैं हूँ, जो मेरा चेला बनेगा, जो मेरा शिष्य बनेगा, तो मैं उनको ये साधना दूंगा, जी। और चेला उसको बनाया जा सकता है उसकी सी साधना हो। हाँ। उनके जो दादा गुरु थे, जी उनके दादू गुरु के पास जो सत्या थे जी। वो उनको मिली, ठीक है। और हनुमान जी का आशीर्वाद है। हाँ। तो एक हमेशा एक व्यक्ति के कानों में एक ओरा आता है, वो ओरा सुनाई देता है। किसी व्यक्ति को साल में एक बार आता है, किसी व्यक्ति को कभी कभी आता है, किसी अभी को रोज आता है। वो उनका लगातार चलता वो है। लगातार चलता, जैसे कर्ण पिचासी बोलते हैं, उसी तरीके पितरों का और भगवान का एक ओरा आता है, वो ओरा करता है। लोग बोलते हैं कि उनके पास पिचासी है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। वो हो रहा है जो लगातार उनसे जो बदला हो रहा है, आपने अपने अच्छे कर्म किए तो वो आपको आपके कुल को मिलेंगे। उसी तरह के देवेंद्र शास्त्री जी को आपके कुल के जो कर्म हैं वो उनको मिले। जी जी जी। तो इसीलिए जो सारी सवालों के जवाब दे पाते हैं वो इसीलिए संभव है। क्यों देवेंद्र शास्त्री हर बार निशाना बनते हैं, हाँ दूसरे लोग नहीं। हाँ। सत्य और सनातन को आगे बढ़ने वाले के लोग टांग को ज्यादा खींचते हैं, हाँ क्यों दूसरे धर्म में चद्दर नहीं चढ़ती है। हाँ हिंदू धर्म में दूध चढ़ता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है, हाँ। और जहाँ चद्दर चढ़ रही वहां दिक्कत नहीं होती, वहां अंतर चढ़ता है वहां दिक्कत नहीं होती है, कि वहां खर्चा नहीं होता सही है, बात। अंतर फोकट में आता है। जी। दूध चढ़ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। हाँ। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है सबको साथ में लेने वाला धर्म है, जी। और हिंदू धर्म की काट हिंदू धर्म का व्यक्ति ही अभी कर रहा है। हाँ सही। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभी दुनिया भटक रही है, हाँ। अपने धर्म और अपने जाति को छोड़ के दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ भग रही है लड़कियां, और वो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि हिंदू नाम रख रख के लड़कियों को फंसा रहे हैं। जी। ये कार्य नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है। सच्चाई नहीं। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे केस बता सकता हूँ जो उन्होंने, लड़कियां पागल हो गई, जहाँ ऐश वो आराम में रहती थी, BMW में घूमती थी, वो एक पंचर वाले के और रेपिडो चलाने वाले के कोई छोटा मोटा काम करा उसके पीछे भग रही है। हे भगवान। और वो लोग गलत क्रिया करते हैं, गलत क्रिया की वजह से ये होता है। और दूसरी चीज ये भी बता देता हूँ मैं आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्यवाणी करते हैं वो 100% सत्य निकलती है। ठीक बात। और धीरेन्द्र शास्त्री वो मंत्र करते हैं और हम जी। तंत्र करते हैं। हाँ ठीक बात है। हिंदू धर्म में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे पुजारी हैं, जी। इतने सारे ज्ञानी हैं। जी। आप रोज एक मंदिर घूमोगे या रोज एक ज्ञान लोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। सनातन धर्म बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज भी आपके राज्य में बेरामपुर नाम सुना ना? हाँ
वहां पे अश्वत्थामा जी। ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर पे। दरवाजे बंद होते हैं, हाँ, उसके बावजूद वहां अंदर चले जाते सीढ़ी हैं। हाँ, के पास काफी लोग खड़े होते हैं। हम अश्वत्थामा का जी, देखेंगे, देखेंगे, अश्वत्थामा देखेंगे। श्रवण करेंगे, लेकिन अश्वत्थामा बंद दरवाजे में फूल और जल चढ़ा के चले जाते हैं। चले जाते हैं। धर्म है तो आप इसका सदुपयोग कीजिए, और हिंदू धर्म के आगे कोई बड़ा धर्म नहीं। जी, सही बात है। जिस जगह का नाम आपने लिया बुरहानपुर, उससे कुछ 12 या 15 किलोमीटर दूर एक प्लेस है नेपानगर। मेरा बर्थ वहीं का है। अच्छा। तो ये कहानियां हम बचपन से सुनते हाँ। बड़े हुए हैं कि किस तरह से अश्वत्थामा वहां पर पहुंचते हैं और रोज सुबह वहां पर कमल का फूल जो है भगवान शिव जी को चढ़ा दिखाई देता है। सही कहा आपने। बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट, ये क्वेश्चन, चूंकि हम लोगों ने तंत्र को लेकर इतनी सारी बातचीत कर ली है, आई एम श्योर हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके दिमाग में क्वेश्चन आया है और ये पूछना ज़रूरी है कि अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है, कैसे पता चलेगा, और दूसरा इसका निराकरण क्या है? देखिए, तंत्र का तो आपको पता चल जाएगा जी। लेकिन निराकरण तो किसी सिद्ध व्यक्ति सिद्ध से। व्यक्ति से के पास ही जाके आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आपका काम क्या है? आपका काम पॉडकास्ट करना। जी। मेरा काम तंत्र साधना। तंत्र साधना है। तो तंत्र साधना वाला तंत्र का ही काम करेगा, पॉडकास्ट वाला पॉडकास्ट करेगा। ठीक। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है उसको नींद नहीं आती है। नींद की समस्या रहेगी। नींद की समस्या 100% रहेगी। ठीक है। और एक तंत्र होता है दूसरा, उसको नींद, और दिन में सोएगा और रात को जगेगा वो। हाँ, और दिन में सोएगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम वो पूरा जगना ही जगना है। अच्छा। वो भयानक तंत्र होता है। उस तंत्र से आदमी का मुंह और आंखें अंदर चली जाएगी और मुंह उसका काला हो जाएगा। ठीक है। और तंत्र के समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं कि 1-2 दिन नींद नहीं आई तो आपको लगा तंत्र हो गया, ऐसा नहीं होता। 5-5, 6-6 महीने लोग सो नहीं पाते। और तंत्र होते हैं तो तंत्र में इसको नेगेटिव उल्टा ही दिखता है। भूत है, पिचासी है, जो मर गया है, गलत भयानक चीजें उसको दिखाई देती है। और तंत्र होता है तो उस समय आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संपर्क करें, या नहीं किसी के ऐसे गिरे गिरे के साथ संपर्क करें। जी। तंत्र में पूजा पाठ विधि अनुष्ठान जहाँ करना है वह करना ही पड़ेगा। जी। आप सोच रहे हो कि हम एक नारियल चढ़ा दें या हम कहीं फूल माला चढ़ा दें तो हमारा तंत्र का काट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ तंत्र का काट है वहाँ तंत्र का काट करना ही जी, पड़ेगा। जी। आपने सालासर बालाजी का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। ठीक है, वहाँ तंत्र कैसी भी डाकनी हो, साकनी हो, वहाँ पे निकलती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कुछ कठोर चीज होती है वो। हम भी माँ हनुमान दादा का नाम ही लेते हैं, हनुमान जी का नाम ही लेते हैं, लेकिन परंतु उनकी साधना करके और तंत्र का प्रयोग करके ही हम इनका निदान करते हैं। जी। और तंत्र हो जाता है तो आपको डरना नहीं। सबसे पहले तंत्र होता है ना तो अपने नजदीक वाले आदमी ही आपसे दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमी वही है। ये बात है। बीमारी होने पर आदमी को भगना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और तंत्र प्रयोग आपके घर में होते हैं तो आपका पितृ बहुत ज्यादा साथ देते हैं। आप अपने पितरों का स्मरण कीजिए। ठीक बात है। आप अपने पितरों के नाम का 1 लोटा पानी पितरों के नाम का चढ़ाइए। ठीक है, तो आपका पितृ बहुत ज्यादा रक्षण करेंगे। ठीक है। और तंत्र हो गए तो तंत्र का काट तंत्र से ही होगा। हाँ, ठीक है। ये बात है। ठीक है। तो पितरों को जल चढ़ाने की जो आपने बात की वो किस सूर्य को देकर? सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और पितृ हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। काफी लोग पितरों को नहीं मानते। आपको मैं पहले कहता हूँ, गणेश का नाम सुना आपने? जी। गणेश कितने प्रकार के होते हैं? ये नहीं पता सर मुझे। गणेश जी 2 प्रकार के हैं। ठीक है। एक तंत्र गणेश भी होते हैं। मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे बातों में आगे तो ठीक है। 2 तंत्र गणेश भी होते हैं। जिस तरह के अंदर मंत्र में जो पूजा होती है वो तो तंत्र में भी पूजा होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। जो शक्ति तंत्र में है वो मंत्र में, और जो मंत्र में वो तंत्र में भी है। तंत्र हमेशा फास्ट काम करता है। ठीक है। ठीक है। ये बात है। ठीक है। तो उसके माध्यम से भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। और आप अपने पितरों का आह्वान करोगे तो आपको कभी भी घर लक्ष्मी में कभी हानि नहीं होगी। जी। आप कितना भी पैसा कमा दो, आपका पैसा चला जाता है। काफी लोग बोलते हैं ये तो करोड़पति था सर, रोड पे आ गया।
हाँ, कि आपने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की नहीं, पितरों की नहीं की। पितरों का करना ठीक है, पड़ेगा। पितरों की पूजा पाठ विधि करोगे तो पितृ आपके रक्षण करते हैं, हाँ, वो आपके घर के मेन मुखिया होते हैं। हाँ। तो जब तक किसी चीज को लड़ना है तो फिर वो मुखिया से लड़ेगा, फिर आपके पास पहुंचेगा। तो उनकी साधना जरूरी है। साधना जरूरी है, और साधना क्या है, सिर्फ आपको पितरों का आह्वान करना है। जी। सर, हम लोगों ने साध्वी, अलग अलग साध्वियों के बारे में बहुत सारी जानकारी कहीं ना कहीं सुनी है, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आपने माँ धूमावती का नाम सुना हाँ है? जी। धूमावती माँ 10 शक्तियों में 7वीं शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, ठीक है। और वो कौवे पे सवार है। अच्छा। माँ धूमावती कौन है आपको पता है? कैलाश पर्वत पे हाँ भोलेनाथ जी। और माँ पार्वती जी। साधना करते थे, अच्छा। और माता पार्वती को भूख लगी ठीक है। तो महादेव को बोला मुझे भोजन चाहिए। हाँ। तो महादेव ने बात को अनसुना कर दिया, अच्छा। और पार्वती माँ इतनी क्रोधित हो गई कि महादेव को निकल गई, हाँ। महादेव जी को निकल गई। लेकिन पार्वती माँ के शरीर में इतनी जलन हुई, इतना धुआं हो जाती, इतनी जलन हुई कि महादेव को निकालना पड़ा। ठीक है। तो महादेव ने पार्वती को श्राप दिया हाँ। कि तुमने अर्धनारीश्वर को ऐसा आपने हरण किया, खाया है आपने, हाँ, ठीक हाँ। है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। जी। अब आपकी जो आने वाली जिंदगी है एक विधवा के जैसे निकलेगी। अच्छा। और विधवा की जैसे जैसे ही महादेव ने श्राप दिया धूमावती को, तो धूमावती एक सफेद बाल हो गए उनके, हाँ। चमड़ी पूरी जर्जित हो गई, बिल्कुल निर्धर हो गई, और पूरा शरीर रक्तहीन हो गया। जी। आंखें अंदर चली गई, दांत टेढ़े हो गए, और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और बाल बिखर गए। जी। फिर माता ने प्रार्थना की, महादेव से गलती हो गई, तो भगवान ने कहा कि जो आपको योनि है वो भोगनी पड़ेगी। अच्छा, भोगनी पड़ेगी वो। तो माता को कौवा का बांध दिया, जो कौवा होता है, हाँ हाँ हाँ। कौवे के ऊपर माँ बैठती है। माँ धूमावती माँ विधवा देवी बोलते हैं। जी। आपको एक ही बात समझ, विधवा देवी। ठीक है। जो विधवा देवी है, जो विधवा देवी की साधना हाँ। तंत्र में बहुत बड़ी काम आती है। जी। जो तंत्र साधक हैं, जो तंत्र साधना है, जहाँ पे कोई विद्या काम नहीं आती, वहाँ माँ धूमावती का आह्वान किया जाता है। जी। वो माँ धूमावती का आह्वान करते हैं तो तंत्र साधना में माँ धूमावती सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। माँ धूमावती की पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान करने पर किसी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर मारण या कोई भी तरह का वशीकरण या किसी तरह की आत्मा हाँ। प्रभाव नहीं करती, हाँ। और माँ धूमावती आह्वान करने पर ही तुरंत हाजिर हो जाती है। और माँ धूमावती का जो वास है वो शमशान में होता है। अच्छा। ठीक है। माँ धूमावती का शमशान में होगा, और जहाँ पे कौवे ज़्यादा, शमशान में कौवे बहुत आते हाँ हैं, हाँ हाँ। माँ धूमावती का आह्वान बहुत जल्दी किया जा सकता है। जी। और माँ धूमावती एक ऐसी देवी है, तंत्र प्रयोग में किसी व्यक्ति को तंत्र में परेशानी हो रही, कि उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र करा रहा है या मुझे नेगेटिव ऊर्जा मेरे शरीर में लग रही है, जी। वो माँ धूमावती का आह्वान करके हाँ जो काले उलद होते हैं हाँ। वो कौवों को खिला दे, जी। उसको उससे शांति मिल सकती है। जी। और माँ धूमावती की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करके एक अगरबत्ती हाँ। पीपल के पेड़ के नीचे लगा दी, जी। और किसी भी व्यक्ति ने माँ धूमावती की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान कर दिए, उसका कोई तोड़ नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने शमशान की बात करी और वहाँ पर कौवों की बात करी, हिंदुस्तान के सबसे जागृत शमशान कौन से हैं? जैसे उज्जैन के चक्रतीर्थ की बहुत बात होती है, बनारस के मणिकर्णिका की बात बहुत होती है। आपके अनुसार, क्योंकि आप साधक हैं, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा जागृत शमशान कहाँ के हैं? देखिए, आप शमशान 3 है। जी। एक तो आपने उज्जैन का बोला, जी। एक मणिकर्ण घाट का बोला, जी। एक है माँ तारा। ये कहाँ पर है सर? माँ तारा कलकत्ता से 80 किलोमीटर दूर है, माँ तारा का मंदिर। अच्छा। माँ तारा का जो संतान है वो मंदिर और शमशान एक ही पास पास में है। अच्छा।
वो जो शमशान है वो सबसे बड़ा जागृत शमशान है। सबसे जागृत वही है। लेकिन इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है मणिपुरा घाट। हाँ। मणिपुरा घाट में किसी व्यक्ति के ऊपर हाँ। किसी तरह का तंत्र आप तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको शव साधना करनी पड़ती है। शव साधना क्या होती है? और ये शव साधना ये होती है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हाँ 7 कोसों को बांधा जाता है। ठीक है। 7 कोसों पर बांधने पर मुर्दे को निलाया जाता है। ठीक है। पंचामृत से मुर्दे को स्नान किया जाता है हाँ और मुर्दे को सैया पे सुलाते हैं। ठीक है। फिर उसकी छाती पे बैठना पड़ता है। अच्छा, साधक उसकी छाती पर बैठे छाती पे बैठता है। ठीक है। छाती पे बैठने पर वो साधक 24 घंटे तक हिल डुल नहीं सकता और वहीं बैठ के पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करता है। जी। उसको शव साधना कहते हैं। हाँ और शव साधना मणिपुरा घाट पे ही होती है। हाँ ठीक है। और इसका समय क्या रात ही होता होगा? रात ही होता है, अर्धरात्रि। अर्धरात्रि होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोल सकते हैं। ठीक है। 12 से 3 के बीच में आप ये कीजिए। और शव साधना करने पर किसी भी तरह का पलित, किसी तरह का जिन, किसी दूसरे धर्म का जिन्नात, हाँ किसी भी इल्मी सिल्मी जो भी हो कर रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। जी। लेकिन शव साधना करने वाला साधक चतुर और ज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो जो शव है वो उसको खा लेगा, खत्म कर देगा उसको। खत्म कर देगा। राइट राइट राइट। वाह सर, बहुत कमाल की सारी बातें आज आपने हमारे साथ करी। इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या रही मैं आपको बताऊं अपने शब्दों में, आपने बहुत सकारात्मकता के साथ में सारी बातचीत करी। और जो लोगों के दिमाग और जहन में कोई डर होगा तंत्र को लेकर, उसको आपने क्लियर किया कि तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका उद्देश्य आपकी लाइफ की समस्याओं को ख़त्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पर आने के एक मैं बोलना चाहता हूँ, जी। तंत्र ऐसी बात है कि लोग बोलते हैं कि तंत्र ये बड़ी काम, तंत्र सब चीज में काम आता है। हाँ आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी सुगाई में रुकावट है, आपकी पारिवारिक रुकावट है, जिस तरह से मंत्र काम आता है उसी तरह का तंत्र तंत्र भी काम काम आता आता है। है। आप डरिए मत, आप हमारे माँ बेटे भाई बहन जैसे हो। और जी। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे साधक से मिलिए जी। और अच्छी वार्ता कीजिए तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। जी। और मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, किसी तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा तांत्रिक होगा वो आपको झूठी बात नहीं करेगा। हाँ, सकारात्मक बात करेगा जैसे सर ने कही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पर जय आने माँ के लिए। कामाख्या। जय माँ।